लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद यूपी बीजेपी में कलह है वो अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ बीजेपी की अपनी ही सरकार से अलग थलग पड़े केशव प्रसाद मौर्य का भविष्य अंधकार में है, वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख के बम्पर मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ को मौर्य सुनहरा अवसर समझ बैठे हैं। सपा सुप्रीमो के इस कटाक्ष ने केशव प्रसाद मौर्य को कहीं का नहीं छोड़ा। अपनी सरकार में हाशिए पर आए केशव मौर्य को अब खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। पहले राजगद्दी गवाई, अब आधार के बिना जनाधार भी उजड़े चमन हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कलह अभी खत्म भी नहीं हुई कि दूसरा संकट मुहाने पर आ खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। उससे पहले ही यूपी बीजेपी दंगल का मैदान बन चुका है। अंतर कलह में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ बांह चढ़ाए बैठे हैं। यूपी में 2 गुटों में बटी सरकार के आगे मुश्किल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पद प्रतिष्ठा से नाराज केशव प्रसाद मौर्य संगठन के सहारे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है। कुर्सी की लड़ाई में लगी आग को हवा देते सपा सुप्रीमो ने घी डालने का काम किया। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को इशारा करते हुए लिखा कि मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश यादव का तंज समझिए। 2017 में भाजपा के लिए अप्रत्याशित परिणाम दिलाने वाले केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुए थे। पिछड़ों ने जमकर रोड दिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार तो बनी, लेकिन पिछड़े वर्ग के केशव प्रसाद मौर्य के आगे से कुर्सी खींच ली गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बिना किसी योगदान के योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी सौंपी गई। बेचारे केशव प्रसाद मौर्य देखते रह गए। अब लोग कह रहे हैं कि जो ऐतराज केशव प्रसाद मौर्य को उस वक्त करना चाहिए था वो आज जता रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त जब उनकी ताकत इन 7 सालों में जनता के बीच नगण्य हो चुकी है। जिस संगठन के बड़े होने की दुहाई दे रहे हैं उसी संगठन में अब लोकप्रियता यूपी बीजेपी में बुलडोजर के रोल मॉडल सीएम योगी आदित्यनाथ की ज्यादा है। अपनी सिराथू विधानसभा सीट पर बुरी तरह हार का मुंह देखने वाले केशव प्रसाद मौर्य किस मुंह से योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे। जो संगठन मौर्य के विधानसभा चुनाव में बुरी हार का तमाशा देखा हो वो क्या उनकी पैरवी करेगा। संगठन को बड़ा बताकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते मौर्य संगठन और सरकार दोनों के सामने हल्के हो चुके हैं। इस बीच बची खुची आशाओं पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पानी फेर दिया। 100 लाओ सरकार बनाओ वाले ऑफर पर लोग चुटकी ले रहे हैं। भला 100 विधायक केशव प्रसाद मौर्य के साथ होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। कुशवाहा मौर्य शाह के सैनी पटेल अब केशव प्रसाद मौर्य को सिरे से नकार चुका है। यह अन्य पिछड़ी जातियों के हक की लड़ाई लड़ने तक का साहस न रखने वाले केशव मौर्य अब उत्तर प्रदेश के इस बड़ी संख्या वाली अन्य पिछड़ी जातियों में अपनी पहचान पूरी तरह से खो चुके हैं, जिसका जीता जागता सबूत लोकसभा चुनाव रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई को छोड़कर प्रशासनिक भ्रष्टाचार को चरम पर ला खड़ा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को अपनी ढाल बनाई। लगा कि एक्शन बुलडोजर के भरोसे उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज स्थापित कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पांव को जनता ने उखाड़ कर रख दिया। फिर से अखिलेश यादव ने अपनी ताकत दिखाई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतकर केंद्र की सरकार को हिला कर रख दिया। अब यूपी की 10 सीटों पर होने वाला विधानसभा उपचुनाव यह तय करने जा रहा है कि 2027 का फाइनल किस तरह का होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में खींची तलवार के बीच यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारी नुकसान का अंदेशा भी जताया जा रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही। इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।